न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, कोरोना से कराहती दुनिया बेसब्री से कोरोना वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रही है। इस प्रतीक्षा अवधि में हम सबको रोज वीडियो और व्हाट्सएप पर मैसेज मिल रहे हैं जो समझाते हैं कि कोरोना से डरकर अस्पताल न दौड़े, कोरोना के घरेलू उपचार हैं। दोस्तों, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं इन उपचारों को नकारूं, बल्कि मैं तो कबूल करता हूं। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए मैं भी इन परोपकारी परामर्शों का पालन कर रहा हूं। मैं तो तब चौंका जब बाबा रामदेव ने कल दावा किया कि पतंजलि ने दिव्य कोरोनिल और ग्वासिर वटी बनाई है जो मात्र 10 दिन में कोरोना से मुक्त कर देगी। दोपहर में बाबा रामदेव ने यह दावा किया और शाम होने के पहले खबर आ गई कि सरकार ने बाबा रामदेव से कहा है कि वे दवा के क्लिनिकल टेस्ट के प्रमाण प्रस्तुत करने के पहले दवा को प्रमोट न करें। मित्रों, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों ने सहस्त्रों वर्षों तक हम भारतीयों को निरोगी रखा है। मैं यह भी मानता हूं कि योग गुरु बाबा रामदेव आयुर्वेद और जड़ी बूटी के जानकार हैं, पर अब वे आयुर्वेदिक औषधियां और एफएमसीजी उत्पाद बनाने वाले उद्योगपति हैं। बेहतर होता कि अधिकृत लैब से पुष्टि और अनुमतियों के बाद ही वे कोरोना की दवा लॉन्च करते। हड़बड़ी दिखाकर उन्होंने अपनी साख के साथ आयुर्वेद की छवि को भी कलंकित किया है। खैर, 100 से अधिक दवा कंपनियां और संस्थान 3 महीनों से कोरोना वैक्सीन विकसित करने में जुटे हुए हैं। दुनिया में कोई भी टीका 5 साल से कम में विकसित नहीं हुआ है। इसे हमारे जैसे विकासशील देशों में पहुंचने में तो 7 से 10 साल तक लगे हैं। कोविड-19 का टीका 1 साल में विकसित करने का रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है, पर इसके पहले ही इसके मूल्य को लेकर बहस शुरू हो गई है। किसी भी दवा के मूल्य निर्धारण का आदर्श मापदंड है सबके लिए अफोर्डेबल प्राइस। दूसरा तरीका है खोजकर्ता की लागत निकल जाए, पर दवा उद्योग क्वालिटी, मांग और धनी ग्राहकों की मूल्य चुकाने की क्षमता से दवा का मूल्य वसूलते हैं। इस अप्रोच के साथ खोजकर्ता दवा कंपनियां पेटेंट अवधि में खूब मुनाफा कमाती है। पेटेंट अवधि के बाद उनके फॉर्मुलेशंस पर जो दवा बनती है उसे हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। यह मेडिसिन ही हम जनसाधारण के लिए अफोर्डेबल है। कोई नहीं जानता कि इस चक्रव्यूह से निकलकर कब हमारे देश के साधारण आदमी को कोरोना वैक्सीन या मेडिसिन मिलेगी। इस बीच ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने अमेरिकी दवा कंपनी गिलियड साइंसेस की रेमडेसिविर और ग्लेन फार्मा की फेविपिराविर को कोरोना के उपचार के लिए मान्य किया है। भारत में इनके जेनेरिक वर्जन को लॉन्च करने की अनुमति भी दे दी है। रेमडेसिविर का जेनेरिक इंजेक्शन कोविफिर के नाम से तो फेविपिराविर टेबलेट फेवी फ्लू के नाम से हमारे देश में बनने लगी है, पर यह भी अभी जनसाधारण के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मसलन 103 रुपए मूल्य में फेविफ्लूल एक टेबलेट कितने लोग खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, कोरोना साधारण रोग भी बन जाए, पर इसकी अफोर्डेबल दवा जब तक सबको नहीं मिलती, कोरोना का डर यूं ही बना रहेगा। तब तक तो दोस्तों, हम बिना मास्क घर से न निकले और परस्पर दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।